पानी? गर्म पानी है वो, दादू के लिए किया था ना वो। काही विशेषता नाही का माणसानं जाईन घेऊ की आपली परीक्षा करणं नाही। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी को शायद पसंद भी आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रीवियस व्लॉग यदि आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी इन लॉज घर पर आए हुए हैं, और जैसे घर में ना एक मेंबर भी अगर बढ़ता है ना तो थोड़ी सी जो हमारी रूटीन है ना वो चेंज हो जाती है, और फिर है ना सबको ध्यान में रख कर घर के काम जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वही सब शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं घर के काम, जो किचन के काम रहते हैं, घर की जो देखभाल रहती है, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की केयर करते हुए घर के जितने भी काम होते हैं उन सबको मैनेज करना। और अभी तो बच्चों के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो सब कुछ मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। मैं आ गई हूँ नीचे और स्कूटी, तो बस अभी एक बार जाऊँगी मंदिर, और बाकी मम्मी जी भाजी को जैन साहब लेकर आते हैं कुछ देर में गाड़ी में, तो मैं जाऊँगी अभी, क्योंकि मैं बस अपने हिसाब से जाती हूँ, जल्दी से आ जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद में काम फिर बहुत सारे रहते हैं। आज तो मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो भी नहीं आएगी, तो वो भी काम करना है। तो चलो मंदिर जाते, फिर आके आप सबसे मिलती हूँ। मंदिर के दर्शन कर लिए, आज सिर्फ दर्शन करके आई हूँ, पूजा भी करी है, क्योंकि आज काम है थोड़ा सा घर पर, आज हाउस हेल्पर भी नहीं आएगी ना, इसीलिए। तो बस 10 मिनट लगे थे और अभी बस जा रही हूँ घर पर। इस टाइम में पता थकान हो जाती है, सुबह से उठते ना भाग भाग के, थोड़ा बहुत काम है वो करती हूँ, फिर नहा के मंदिर जाती हूँ। अब किचन का काम है, प्लस झाड़ू पोछा सब कुछ। क्या कर रहे हो बच्चों? स्टडी हो गया होमवर्क? ये तुम्हारा कोर्स हुआ है? आज तो रिवीजन कर रहे हो ना? तू क्या कर रहा है? तू भी रिवीजन? हंस क्यों रहा है? रिवीजन कर रहा है? क्या कर रहा है? बोल। तेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया ना? हो गया, ठीक है। तेरा पूरा मैं वाइवा लूँगी, ठीक है? जो भी करा है सुबह से, क्या करा है वो मैं, मेरा जैसे काम होगा तो वो मैं पूछूंगी, ठीक है, दोनों को। अच्छा, जिस दिन ये वीडियो शूट हुआ था ना उस दिन बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए थे, नेक्स्ट डे से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं। और बस मंदिर से आने के बाद में एक बार का मैंने थोड़ा सा उनसे पूछ लिया है कि वो कर क्या रहे हैं। उसके बाद में मैं आ गई हूँ सीधे यहाँ पर किचन में, और बाहर आपको सोफ़े पर है ना बाऊजी सोते हुए दिख भी रहे होंगे। तो आज सुबह सुबह पता है वो उठ तो गए थे टाइम से ही, और जैसे उठने के बाद में एक रूटीन भी होती है ना कि उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद में फिर वो नहाते हैं, और नहाने के बाद में मैं टीवी में जैसे पूजा भजन ये लगाती हूँ, तो कुछ देर वो देखते हैं, और फिर हम मतलब मंदिर, जैन साहब मंदिर जाते हैं, तो साथ में मम्मी जी भाजी को लेके जाते हैं। बट आज क्या हुआ कि जैसे उन्होंने दूध वगैरह पिया, उसके बाद में वो बैठे थे, बैठे बैठे उनको ना इतनी एकदम से खांसी चलने लग गई, और अब बॉडी तो आपने देखी है कि एकदम वीक है, और एकदम कंटिन्यूस खांसी एक बार चलने लग जाए ना तो उसके बाद में जैसे ना अच्छा नहीं लगता है यूँ। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं मैं बीमार हूँ, और ऐसा कह के वो वहीं पर सोफे पर ही लेट गए, और फिर उनको नींद भी आ गई। तो हमने भी मतलब ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दी, क्योंकि मौसम सुबह सुबह का ठंडा ही रहता है। तो अभी वो है ना सो रहे हैं, और जिन सब मम्मी जी को लेके मंदिर गए हैं। और यहाँ पर मेरे किचन के काम स्टार्ट हो चुके हैं, और साथ में मेरा यूट्यूब का काम जो है वो भी किचन के काम के साथ में ही स्टार्ट होता है। और ज़्यादातर मेरे यूट्यूब के जो व्लॉग्स होते हैं ना उनकी स्टार्टिंग किचन से ही होती है, क्योंकि हम मतलब जो हमारी लेडीज़ होती है ना, हमारा जो दिन की शुरुआत होती है ना, जैसे ही उठ के आते हैं और सबसे पहले हम किचन में ही आते हैं।
और मतलब मोस्ट ऑफ टाइम हमारा किचन में ही निकलता है, तो इसलिए मेरे ज़्यादातर जो वीडियोज़ होते हैं ना वो आपको किचन के ही देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर वैसे तो मुझे ना खाना ही बनाना था, बट फिर मैंने सोचा कि मैं ना एक काम करती हूँ, थोड़े से ना पोहे बना देती हूँ ताकि बाबूजी भी नाश्ता कर लेंगे। और वो खाने में मतलब बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है, मतलब समझ लो बहुत कम खाते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही खाते हैं। और पोहे ऐसी चीज़ है कि वो मतलब शौक से खा लेते हैं, खाएंगे तो थोड़े ही बट शौक से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि थोड़े से पोहे बना देती हूँ। और अभी जैन साहब मंदिर गए हैं तो वो आने के टाइम पर उनके लिए टैबलेट्स भी लेकर आएंगे। वैसे उनके पास में उनकी खांसी की जो दवाई थी वो थी, लेकिन दो या तीन ही थी, वो उन्होंने ले ली और वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए फिर वो सेम जो उनके पास में रैपर था वो लेकर गए हैं, तो सेम ही मेडिसिन लेकर आएंगे। और फिर देखेंगे अगर एक आध दिन में आराम नहीं पड़ा खांसी में, तो फिर वो मतलब हम सोच रहे कि यहाँ पर हम डॉक्टर को फिर से बता देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर पहले मैं पोहे बना देती हूँ, गर्मा गर्म पोहे खाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और मिर्ची तो बाबूजी बिल्कुल ना के बराबर ही खाते हैं। और अब पोहे के अंदर तो लाल मिर्ची तो वैसे भी नहीं गिरती है, सिर्फ हरी मिर्ची ही गिरती है। तो मैंने वैसे तो मैं 5-6 हरी मिर्ची डालती हूँ, बट मैंने उनको ध्यान में रखते हुए फिर मिर्ची जो थी वो 3 ही डाली थी। और वो भी थोड़ी सी ना लंबी लंबी सी स्लिट करके कट करी है, ताकि मैं जब उनको मैं सर्व करूँगी ना तो वो मिर्ची निकाल दूँगी, ताकि उनके मुँह में कहीं मिर्ची ना आ जाए। और फिर उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने पोहे जो है उसको लगा दिया तड़का। और इसी तरीके से मैं पोहे बनाती हूँ, पीनट्स ढेर सारे डालती हूँ। और बहुत सारे लोग तो ना वेजिटेबल मतलब कुछ वेजिटेबल डाल के भी बनाते हैं। और मुझे एक बार पता है कमेंट भी आया था कि श्रद्धा पोहे में टमाटर डाला करो, अच्छा लगता है। और आप लोगों के कहने पर मैंने पता है एक बार बनाए भी थे टमाटर डालकर। लेकिन वही होता है ना कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, जिसने जो चीज़ शुरू से जैसी खाई हुई होती है ना वैसी ही अच्छी लगती है। अब कौन कौन मेरी इस बात से अग्री करता है वो मुझे जल्दी से कमेंट करके हाँ लिख देना, या जो भी आपको लिखना है वो लिख के मुझे ज़रूर बताना। तो जैसे शुरू से हमने इसी तरीके के पोहे खाए हुए हैं ना, तो ऐसे ही पोहे अच्छे लगते हैं। टमाटर वाले बनाए तो थे मैंने, तो मुझे तो ठीक ही लग गए थे, लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो उसके बाद से फिर मैं ना टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल हरी मिर्ची डालती हूँ, करी पत्ता भी डालती हूँ, बट मैं अभी भूल गई थी जल्दी जल्दी में। और बाकी मैंने पीनट्स डाले थे। कहीं नहीं बाबूजी पोया जिम्मा थोड़ा हो गया, पोया थोड़ा सा फिर पोया जिमी लो, बच्चे ये गोली लेना ली लीजिए। और बाबूजी को इतनी गहरी नींद आ गई थी, तो यहाँ पर पोहे अभी बने नहीं है, बट मैंने उनको पहले ही आवाज़ लगा दी थी। थोड़ा सा मतलब उनका ना माइंड सेट करना ज़रूरी होता है। उनके दिमाग में एक्चुअली ये होगा कि पहले मैं नहाऊंगा, मंदिर जाऊंगा और उसके बाद मैं आके खाऊंगा। बट अब उनकी जो मुझे भी कंडीशन दिख रही ना, तो उस कंडीशन के हिसाब से तो वो अभी मतलब था नहीं कि वो उठ के नहाएंगे, मंदिर भी जा पाएंगे। तो खैर नहाए थे ऐसा नहीं है, वो नहाए थे लेकिन कुछ देर बाद में। जैन सब अभी आएंगे, अभी आगे आप वीडियो में वैसे भी देख लेंगे। तो उनके आने के बाद में तो फिर ये उठ भी गए थे, बैठ भी गए थे। फिर थोड़ी देर उन्होंने बातें करी, तो थोड़ा सा मतलब उनका माइंड जो था ना वो हो गया, चेंज हो गया थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर पोहे जो थे वो मैंने बना दिए हैं। और उसके अंदर अभी मैंने शुगर डाली है, तो उसको मैंने ढक के रखा हुआ है। और नींबू जो है वो भी मैंने अभी डाल दिया था। और तब तक मैंने सोचा यहाँ पर लौकी जो है वो छील देती हूँ। दादू के लिए किया था ना वो। हाँ नहा लेना, वो ज्यादा ठंडा तो नहीं तेरे, तू भी नहा रहा हो तो नहा चल। नहीं पोहा दे रहा ना। हाँ पहले पोहा खा रहा फिर नहाएगा। हाँ तो यहाँ पर बच्चों ने करीबन 1 से 1.5 घंटा या शायद 2 घंटे हो गए उन्होंने पढ़ाई अपनी कर ली थी। और उसके बाद में मैं ये बोल रही थी बच्चों को कि पहले काम कर लो, नहा लो, उसके बाद में नाश्ता करो। नहीं तो फिर नाश्ता करने के तुरंत बाद में नहाना भी सही नहीं होता है ना। बट बच्चे मतलब वो ये ना यार, बच्चे थोड़ा सा कई बार जिद पे भी आ जाते हैं ना। मैंने 2-3 बार बोला बट उन्होंने माना नहीं। और फिर मैंने तो सुबह सुबह उनका भी दिमाग ख़राब होगा, मेरा भी होगा, ज़्यादा अच्छा है जैसा वो कर रहे हैं उनको करने दो। आज लास्ट वैसे भी छुट्टी है कल से, तो फिर उनकी भागम भाग चालू हो ही जाएगी। 6 दिन कंटिन्यूस उनके एग्जाम है। गोली लेवा गया आगे खांसी री कोई जिम्मी लो तो गोली ले लीजिए। हां मैं अरे रख के हां थोड़ा सा पोया जिमोगा પછી गोली लेवाएगा।
तो मैंने उनके जो पोहे उनको सर्व किए थे प्लेट में ना, तो मैंने थोड़ी सी उसमें ना नमकीन भी मिक्स कर दी थी, मतलब ज़रा सी ही करी थी। और मुझे एकदम से याद आ गया कि कहीं उनको तीखा ना लग जाए, क्योंकि इस बार जो मैंने ये नमकीन मंगाई थी ना जिन हिसाब से उदयपुर से, तो वो ना थोड़ी तीखी नमकीन आ गई, बहुत ज़्यादा ही तीखी लग रही है वो। तो खैर हम तो बहुत शौक से खा लेते हैं, बट बाबूजी के लिए थोड़ी सी स्पाइसी है वो। तो पोहे का नाश्ता मैंने भी कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया है, बाबूजी ने भी थोड़ा बहुत लिया, थोड़ा बहुत रख दिया। और अब बस मैं जल्दी से ना सोच रही हूँ सब्ज़ी लगा देती हूँ। आटा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, एक्चुअली पहले पोहे बनाने की प्लानिंग थी नहीं, पर फिर बाद में एकदम से याद आया कि वो थोड़ा सा नाश्ता करके टैबलेट ले लेंगे। और घड़ी में टाइम अगर देखो ना तो 10 सवा 10 का टाइम हो गया है, सवा 10 का कुछ टाइम हो रहा है। विहान, कितनी बार मना कर दिया तेरे को मैंने? हाँ चल जा, अभी हंसने की बात नहीं है। हाँ तो अभी 10 सवा 10 का कुछ टाइम हो गया है। जिन साहब मम्मी जी को लेके गए हैं मंदिर, बाबूजी तो आज गए नहीं, क्योंकि उनको ना बहुत एकदम से खांसी चलने लग गई थी आज। तो अभी बस जल्दी से आज शॉर्टकट वाला काम करूँगी, क्योंकि आज झाड़ू पोछे भी करने हैं। और आंटी नहीं आती उस दिन, फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाती हूँ झाड़ू और पोछा करने में। सोच रही हूँ थोड़ा बहुत झाले वगैरह ले लूँगी और थोड़ी बहुत डस्टिंग जो है एक्स्ट्रा करूँगी, लेकिन पहले ये खाने पीने का काम जो निपट जाए, किचन का काम हो जाए ना, तो फिर बाहर आराम से काम करूँगी, फिर कोई जल्दबाजी नहीं है। और आप सभी को मेरी यदि ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करो। ओए मम्मी, ये लौकी का थोड़ा सा पीस गिर गया था। हाँ, तो यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोगों ने लाइक कर दिया करो, कंजूसाई मत करो, करना कुछ नहीं भी, वीडियो देखते देखते लाइक का बटन जो है ना वो दबा दो। नए हो, वीडियोस पसंद आते हैं, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर ये लौकी, ये देखो लौकी जो है ना वो सारी हो गई है चॉप, ठीक है। तो आज प्लेन लौकी ही बनाऊंगी टमाटर डाल के। टमाटर आजकल है ना देसी वाले टमाटर आगे लगाते हैं, तो आजकल है ना ये जो गोल वाले टमाटर होते हैं ना, ये वाले एकदम जो राउंड वाले होते हैं, हाइब्रिड वाले नहीं है, ये देसी टमाटर जो कि सर्दियों में ही मिलते हैं। तो ये वाले मैं टमाटर लेकर आई हूँ। और ये किसी भी सब्ज़ी में डालो ना तो एक खटास आती है, तो अच्छा लगता है, और स्पेशली लौकी के अंदर तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये देखो बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, वो डालूंगी, साथ में 3 हरी मिर्ची डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, 3 हरी मिर्ची ले लिया, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से सब्जी। तो वैसे तो मेरी जो हैबिट है शुरू से ही कि मैं काम जो है वो टाइम टू टाइम कर लेती हूँ, बट हाँ ये फ़र्क तो पड़ता है कि जब हम घर में अकेले होते हैं ना तो थोड़े से काम ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी मन अगर सही है, अच्छा लग रहा है तो हम काम को फटाफट भी कर लेते हैं, और कई बार जैसे मन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा लेज़ी भी हो जाते हैं। बट हाँ जब घर के अंदर कोई है तब उस टाइम पे ऐसा है कि हमें अपने मन को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है, और ये कि काम को टाइम से कर ले तो वो हमारे लिए सही है। अगर मैं सुबह सुबह अपने काम को टाइम से नहीं करूँगी फिर वो मेरे काम लेट में लेट होते ही जाएंगे। और फिर आजकल जैसे कि दिन छोटे हैं, हम लोगों का डिनर काफ़ी जल्दी हो जाता है, और मुझे शाम को फिर किचन में भी जल्दी ही जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली फिर है ना नुकसान मेरा ही है, फिर मुझे दिन को जो वीडियो एडिटिंग का टाइम है वो भी नहीं मिल पाएगा, और जो थोड़ा बहुत रेस्ट भी मुझे मतलब ज़्यादा नहीं। आप लोग पूछते भी हो कि श्रद्धा दिन को सोते कि नहीं सोते हो, तो सही कहूँ तो ऐसे 1-1.5 घंटे वाली नींद तो मैं नहीं निकालती हूँ। पर ये है कि मोबाइल से जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो लेटे लेटे ही करती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है थकान इतनी ज़्यादा होती है ना कि हाथ से मोबाइल एकदम से टेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है, और मुझे एक छोटी सी नींद आ जाती है, बस उससे ही मेरा मतलब एकदम फ्रेश हो जाती हूँ मैं। तो उतनी ही नींद मुझे लेनी होती है, और वो मतलब ज़रूरी भी होती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा दिया था, और उसके बाद में ये जो मसालेदानी है ना इसमें मतलब मेरे ही हाथ से थोड़ी सी जो राई थी ना वो अंदर ही थोड़ी फैल गई थी। तो अभी मैंने इसको हाथों हाथ जिसकी जितनी भी जो डिब्बियाँ थी अंदर उसको निकाल के, और उसमें जो एक्स्ट्रा गिरी थी ना उसको फिर मैंने वहाँ डाल दी थी सिंक में, और जो मसालेदानी उसको हाथों हाथ पोंछ के और ऊपर रख दिया है। और बाकी जो भी चीज़ें काम में आती है आप देख ही रहे होंगे कि चीज़ों को ज़्यादा मतलब मैं किचन को ना फैलाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर फैलाऊँगी तो मेरा ही काम बढ़ता है। मंदिर तो मंदिर तो बंद था। किसने? वो नितेश ने क्या बेचारा, उसको जाना है, उसके 11-12 बजे की कुछ है ना, कोई
तो यहाँ पर जैन साहब भी आ चुके थे मम्मी जी को लेके मंदिर से, और साथ में वो ना ढेर सारी दवाएं लेकर आए थे। कुछ दवाएं मम्मी जी की भी चलती है तो वो भी लेकर आए थे, और बाकी बाबूजी के लिए भी लेकर आए थे। और यहाँ पर बस मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है, आटा भी मैंने लगा दिया था। और सुबह मैं मंदिर गई थी तो सुबह जितने भी बर्तन थे ना वो सारे मैं साफ़ करके गई थी। तो वो अभी मतलब इस टाइम पे अभी शायद टाइम जो था वो पता नहीं 9:30 या 10 बजे का कुछ हो रहा था। और ये जितने भी बर्तन थे वो सूख गए थे, तो इनको मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी ताकि आगे के बर्तन जो है वो मैं और साफ़ कर सकूं। तो ये कि देखो काम जो है वो मुझे ही करने हैं, और काम को अगर मैं ज़्यादा मतलब बड़ा के करूँगी ना तो फिर है ना काम करने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, और कई बार ऐसा होता है ना कि मन भी नहीं होता है। अगर हम सिंक को पूरा भरा हुआ देखेंगे ना तो बर्तन साफ़ करने का मन नहीं होता है। और यही सिंक में अगर 5-10 बर्तन हैं तो फिर हम बहुत अच्छे से उनको क्लीन करते हैं। तो जैसे सुबह के बर्तन साफ़ कर दिए अभी के, और अभी हम पोहे वगैरह जैसे हमारा तो हो गया नाश्ता, और जैन साहब मम्मी जी आए तो उनको मैं अभी सर्व करूँगी। तो जो बर्तन रहेंगे वो मैं कर दूँगी, और फिर मम्मी जी भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। और उसके बाद में हाँ, अभी बस मुझे रोटी जो है वो बनानी, बट मैं रोटी है ना थोड़ी सी देर में बनाऊँगी, क्योंकि अभी पोहे जो है वो हमने भी खाए हैं और अभी ये लोग भी अभी खाएँगे। तो रोटी का काम जो है वो थोड़ी सी देर में करूँगी। और यहाँ पर जैन साहब बाबूजी को समझा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो उनको पोहे सर्व किए थे ना बाबूजी को, तो उन्होंने जितने मैंने रखे थे उतने आधे ही खाए थे और आधे बचा लिए। तो यहाँ पर जैन साहब उनको यही कह रहे थे कि अगर अच्छे से खाओगे नहीं तो जो भी आप दवाई ले रहे हो ना वो आपको लगेगी नहीं। और आगे एक इतनी अच्छी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड करी है, वो आप लोग है ना बिल्कुल भी मिस मत करना, ज़रूर देखना, और वो देख के ना मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। विरोध कहीं के विशेषता बनेगा और मार्क्सम देने क्यों कि आपने परीक्षा खंडन है, तारीख पूछो, टाइम पूछो, परीक्षा खायो, मैंने बुलायो, आधो प्रश्न बोल तो बोल उनके दे दो हमजी जो पूरो यूं मैं बोल दो। आज 2 प्रश्न पूछा, 9 सन्नाट में जवाब दीदा, तुम्हारा कान पकड़िया, अब लड़को छो है ही या बिल्डन में आणि बातें बुलाया या जीजीत कभी कही नहीं। एक लड़की मीना में 2-3 ना नाम थी, वह फेल गई। वो तो बाबूजी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, अभी भी हैं आप समझ लो, लेकिन अभी थोड़ा-सा मतलब एक तो एज भी है, और अब थोड़े जैसे ना बीमार रहते हैं कभी-कभी, स्पेशली जैसे भी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में थोड़ा-सा रहता है। बाकी वो बहुत ही सुपर एक्टिव है, बोलने में भी आपने देखा ही होगा। तो ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल रिकॉर्ड करी थी। और अभी इस टाइम पर घर के तो मेरे सारे काम हो चुके थे, सिर्फ झाड़ू पोछे का काम बाकी था। और जैसे कि आज मेरी हाउस हेल्पर आने नहीं वाली है, और मैं ना सही कहूँ तो सुबह से कंटिन्यूस काम कर रही थी, थकान भी आ गई थी, और बच्चों की जो पढ़ाई थी वो हो गई थी। तो मैंने परी को बोला कि बेटा तू प्लीज़ झाड़ू निकाल दे। वैसे वो एक बार में तो मानी नहीं थी, बट हाँ फिर मैंने 3-4 बार उसको थोड़ा सा मनाया तो वो मान गई। और झाड़ू वो इतना अच्छे से निकालती है ना, लिटरली मतलब कहीं पर बाल भी नहीं दिखता, एकदम नीट एंड क्लीन झाड़ू निकालती है। तो उसने झाड़ू निकाला, उसके बाद में मैंने पूरे घर के अंदर पोछा लगाया, और बस इसके बाद में मेरे घर के सारे काम जो थे वो मतलब हो ही गए थे। किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, खाली ये कैबिनेट्स क्लीन करने थे, तो ये मैं कर रही हूँ। और आज मैंने स्प्रे से क्लीन नहीं किया, क्योंकि वही है ना कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो यही कभी कोई काम ज़्यादा कर लेते हैं, कभी कोई काम कम कर लेते हैं, लेकिन हाँ घर के जो बेसिक काम है वो तो हमें पूरे करने पड़ते हैं, तो वो मैंने किए हैं। और इसी तरीके से मैं अपने काम जो है ना वो मैनेज कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे व्लॉग्स को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे वीडियो का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, या फिर जिस भी सोशल मीडिया पर है वहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।